इजराइल हमास युद्ध में बड़ा मोड़ आ गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमास सरगना इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई है। 62 साल का इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गया था। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले इस्माइल हानिया के 3 बच्चों और 4 पोतों को भी अप्रैल में इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया था। यही नहीं, हानिया की बहन की भी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस्माइल हानिया लंबे समय से हमास का राजनीतिक नेतृत्व कर रहा था। गत नवंबर महीने में इस्माइल हानिया का गाजा स्थित घर भी इजराइल ने उड़ा दिया था। इजराइल का दावा है कि हानिया के घर का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए किया जा रहा था। इस्माइल हानिया अक्सर कतर में रहता था, लेकिन उसके घर में वहां अक्सर हमास का नेतृत्व जमा होता रहता था। इस्माइल हानिया का जन्म गाजा शहर के पास एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। हानिया 1980 के दशक में पहले इंतिफादा के बाद हमास में शामिल हुआ था। जैसे जैसे हमास की ताकत बढ़ी, हानिया भी आगे बढ़ता गया। उसे साल 2004 में सीक्रेट सामूहिक नेतृत्व का हिस्सा बनाया गया। उसे साल 2006 में फलस्तीनी प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। साल 2017 में हानिया हमास का चीफ बन गया और साल 2017 में अमेरिका ने उसे खास तौर पर वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था। इतने सालों में हानिया कई ऐसे शांति वार्ताओं में शामिल रहा जिसमें दुनिया के दिग्गज नेता शामिल रहे। उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, कतर के अमीर और चीनी राजनयिक वांग केजियान शामिल हैं। कतर में रहने के दौरान इस्माइल हानिया ने जोर देकर कहा था कि उसकी मौत के बाद सीज फायर और बंधक संकट को लेकर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं होगा। उसने कहा था कि जो लोग मेरे बच्चों को मारकर ये सोच रहे हैं कि हमास अपनी मांगों को लेकर झुक जाएगा, वह भ्रम में हैं। इस बीच हानिया की हत्या के बाद इजराइल की सेना ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। वहीं हमास ने एक बयान में कहा है कि इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया मारे गए हैं। इस हत्याकांड के बाद पूरे खाड़ी इलाके में तनाव काफी गहरा गया है। यह तनाव इसलिए भी भड़का है कि ईरान की जमीन पर हमास सरगना को निशाना बनाया गया है। ईरान लंबे समय से हमास को सपोर्ट कर रहा है। पूरे गाजा युद्ध में ईरान और उसके अन्य सहयोगी हूती तथा हिजबुल्लाह हमास की मदद कर रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। पिछले दिनों तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। इसके जवाब में इजराइल ने भी ड्रोन हमला किया था। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।